जिनको भाई नहीं पता, ही इज़ सिद्धार्थ, ओनर ऑफ ट्रिप मशीन। एंड ट्रिप मशीन इज़ अ कंपनी जो अभी सर एक्सप्लेन करेंगे क्या ट्रिप मशीन है, क्या एक बार। ये देखो, हमने ना आज से 8 साल पहले शुरू किया था। आइडिया बहुत सिंपल था कि मोटरसाइकिल में ना कुछ सुंदर बनाना है। जब हम बाइक खरीदते हैं तो सबसे सुंदर बाइक खरीदते हैं, बिल्कुल, है ना। उसमें ना जो हमारे आईज को सबसे सुंदर लगती है, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की सबसे सुंदर बाइक कुछ नहीं होती। हाँ। जो हमें सबसे सुंदर हमें लगती है मेरे हम को वो पसंद आनी चाहिए। हाँ, हम लोग जब खरीद रहे हैं तब सबसे सुंदर बाइक खरीदते हैं। बिल्कुल। बट खरीदने के बाद उस पर जितना सामान लग रहा है वो सब बड़ा प्रैक्टिकल था। अच्छा। उसमें भाई लद्दाख जाना है तो 50 लीटर का सैडल बैग हो गया, वो काले रंग का सैडल बैग होता है, हाँ। गीला नहीं होता, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, सारा बहुत प्रैक्टिकल सामान है। हाँ। मोटरसाइकिल प्रैक्टिकल नहीं होती, मोटरसाइकिल इम्प्रैक्टिकल होती है, मोटरसाइकिल कूल होती है। लाइक थोड़ा एक्सप्लेन, क्योंकि मेरे को जितना पता है कि लाइक आई एम ए कोर राइडर। अभी मेरे को थोड़ी कस्टमाइजेशन का शौक चढ़ा है जो आप बात कर रहे हो, बट मेरे लिए तो इट्स लाइक इट इज़ प्रैक्टिकल ना, कि मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को लद्दाख जाना है, स्पीति वैली करनी है। फॉर मी इट इज़ प्रैक्टिकल। बट क्या मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना यार, चाहूँगा हम ना? लोग जितने भी लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, हाँ। और मैं कम्यूटर सेगमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो शौकिया चलाते हैं, हाँ। जिनका शौक से मोटरसाइकिल चला रहे हैं। बिल्कुल। वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उनको वो कूल लगता है, हाँ। राइट। उनको वो अच्छा लगता है करना। मेरे को जो लगता है कि जितना भी अब बाइक खरीदने के बाद अगर मुझे अपनी बाइक पे अपना पर्सनल टच देना है तो वो सारा टच प्रैक्टिकल था। कॉस्मेटिक कि भाई, रिलेटेड। कॉस्मेटिक मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं पर्सनल कहना चाहूँगा। अगर मेरे को एक बाइक है, मेरे को पीला रंग पसंद है, हाँ, आई मेरे कैन को सी, उसमें आई कैन सी पीला डालना है, हाँ। या मेरे को कुछ उसमें थोड़ा सुंदर करना है ताकि वो बोलेंगे यार ये सिद्धार्थ की बाइक है, हाँ। ये सुंदर है। वो करने के लिए कुछ नहीं था, राइट। हर कोई बड़ा, आपका जब टैंक बैग बन रहा है तो वो टैंक बैग इतना बड़ा बनता है जो टैंक के साइज का होता है। प्रैक्टिकल, टोटली प्रैक्टिकल। टोटली प्रैक्टिकल। आपका टैंक इतना बड़ा use के है, हिसाब आपका से, टैंक बैग इतना बड़ा है। अब आपने बाइक सुंदर खरीदी, हाँ। और उसके ऊपर आपने एक टैंक बैग लगा दिया जो उसको भद्दा दिखा रहा है। यस। तो मेरा मानना था कि यार आपका जो टैंक बैग बनना चाहिए वो आपकी बाइक के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जब आप उसको देखो यार लगे हाँ यार ये सुंदर बना। तो इसलिए हमने इतना सा टैंक पाउच बनाया ताकि आपका टैंक तब भी बड़ा देखे, आपकी बाइक इज स्टिल एट द कोर। इट इज, बाइक आपकी हीरो है ना यार। हाँ, बाइक इज द मेन कंपोनेंट जो आपको एक वो लुक चीज, हाँ, उस पूरी मुड़ के देखो तभी मजा आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो इसीलिए मेरा ये मानना था कि हमें ना सुंदर चीज़ें बनानी है मोटरसाइकिल्स के अंदर। आई सी। एंड उसी फिलॉसफी के साथ हमने कहा कि मोटरसाइकिल की दुनिया को थोड़ी सुंदरता की ज़रूरत है। अच्छा। एंड मुझे पुरानी बाइकें समझ आती हैं, थोड़ी ओल्ड स्कूल। हाँ, देखता हूँ मैं आपकी वीडियोस एंड आई एम सुपर जेलस कि आप बीइंग एन ब्रांड ओनर आप अपना ड्रीम वर्क कर सकते हो। मेरा पिछला कोलैब MK डिज़ाइंस के साथ था। आप में और उनमें जो मैं सिमिलरिटी देख पा रहा हूँ कि यू, अकॉर्डिंग टू मी, यू गाइज आर डूइंग योर ड्रीम जॉब एंड अ जॉब जो मेरे जैसे बंदे काफ़ी ये देखते हैं कि यार कि अभी मेरे को सुबह उठ के किसी और के लिए काम करने नहीं जाना, मैं अपने लिए काम करूँगा एंड जो मैं काम करूँगा वो मेरे को पसंद है, जैसे आप बता रहे हो। एंड आई नो इट्स इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बट स्टिल आई एम सुपर जेलस ऑफ यू गाइज। हाँ, मिलनों में बहुत काम करते हैं साथ। हाँ, जैसे मिलन ने ये बाइक में तभी तो पे MK डिज़ाइंस लिखा हुआ है। अच्छा। राइट, बिकॉज देखो बाइक उसने बनाई है एट द एंड ऑफ द डे, दोनों ने साथ मिलके बनाई है। मैंने उस पर लेदर वर्क किया है, हमने दोनों ने विजुअली सोचा है इस पर कैसे जाने चाहिए। अच्छा, यू गाइज आर कनेक्टेड। हाँ, उन्होंने बनाई है, लिखा है MK डिज़ाइन। ये सबसे पहले MK डिज़ाइन आएगा उस पर, हाँ। राइट। उनने हमारी पहली कॉफ़ी बाइक भी बनाई थी, बाहर खड़ी हुई है। अच्छा। अगेन द आइडिया वॉज टू लेट पीपल डू देयर कस्टम घर के अंदर विदाउट गोइंग टू मैकेनिक, अगर आपको सच्ची जानना है तो। यस, टोटली। जैसा अभी लाइक आई एम डूइंग दैट टू, कि मेरे को नहीं पसंद कि मेरी बाइक को मैं किसी और के पास लेके जाऊं, वो उसमें कुछ काम करे। हाँ, वो मेरे से बढ़िया काम करेगा, काफ़ी बढ़िया काम करेगा, बट है शौक कि भाई हाँ मैं अपनी बाइक का सीट कवर खुद लगाऊं, मैं अपनी बाइक में टैंक पैड्स खुद लगाऊं, मैं अपनी बाइक में फेयरिंग खुद लगाऊं। तो MK डिज़ाइंस एंड यू गाइज आर
सिमिलर इन दैट दोज थिंग्स। लेकिन मेरे को एक डिफरेंस लगता है, आप में जो मैं पहले भी बता रहा था, एम के डिज़ाइंस इज मोर लाइक फंक्शनल पार्ट्स, मतलब हाँ दे आर एक्सेसरीज एंड कस्टमाइजेशंस एंड सो, बट उनका ज़्यादा कुछ मेरे को इसमें भी लगता है कि वो वर्किंग पार्ट ज़्यादा बनाते हैं, कि टेपर्ड सीट इसमें लगी हुई है, सिंगल सीट टेपर्ड सीट जैसा मैं इसमें देख रहा हूँ। तो कि वही अगर मेरे को चाहिए कि मैंने हर जगह देख लिया, लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचा था कि मैं किसी आयरन वर्क वाले के पास जाऊँ और उसको बोलूँ कि भाई ऐसी चेसिस बना दे जिसमें ये थोड़ी टेपर्ड हो। बट कोइंसिडेंटली मैंने उनके साथ पहले काम करा था, तो मैंने उनकी वेबसाइट चेक करी, वीडियोस चेक करी, उसमें मेरे को मिल गई टेपर्ड सीट। तो उस टाइप की मैं वर्किंग बता रहा हूँ कि आपकी इज़ मोर ऑफ लाइक जो टैंक पाउच कवर आपने बताया, आपके ग्रिप्स देख लो, जो शायद सबसे पहला प्रोडक्ट मेरे सामने आया था आपका ये ग्रिप्स, हैंडल बार ग्रिप्स, एंड उसी टाइम से आई एम फॉलोइंग यू गाइज। एम के डिज़ाइंस को उससे पहले से फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारे माइंड में रहता है बाइकर के यार बाइक तो बाद में आएगी, पहले ये डिसाइड करो उसमें लगाना क्या है। एंड वहीं पे फिर आपकी बात आ रही है कि हाँ हम चीज़ें ही वो बनाते हैं कि जो बंदे खुद लगा सकें। हाँ, देखिए सिंपल कहानी थी कि जब हमने शुरू किया था, हाँ, अब आप लोगों के पास तो ऑप्शन है बहुत सारे कि यार ये लगाना है, बट जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो ये ऑप्शन नहीं थे, तभी हमने खुद बनाया। हाँ, राइट, तब हम लोग को सिर्फ एक करोल बाग टाइप मार्केट में आके करवा सकते हो, हाँ। पर वो ख़राब काम ही करेंगे, वहाँ सस्ता काम करते थे। बिल्कुल। लेकिन नहीं, करोल बाग इज फॉर फेमस फॉर चीप एंड गुड थिंग्स लाइक। हाँ, लेकिन जैसे अगर आपको कुछ कस्टम बनवाना है, हाँ, उस टाइम पे आपके पास सिर्फ एक मार्केट थी, आप करोल बाग आए। अभी भी अगर आपको कुछ कस्टम बनवाना है, आपके सबसे पहले दिमाग में करोल बाग आएगा, राइट। बट वो यार एक बंदा घर पे बैठ के ना, उसको क्वालिटी समझ नहीं आती। हाँ, राइट, अगर मैं आपसे आज लेदर की क्वालिटी समझना चाहूँ, आपको नहीं आता है लेदर की क्वालिटी, राइट। अगर आपको मेटल का क्वालिटी समझना चाहूँ, आपको मेटल की क्वालिटी की नॉलेज उतनी नहीं होगी जितने एमके को होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो करोल बाग में वो ख़राब करके आपकी बाइक और ख़राब हो जाती थी, राइट। और हर कोई नहीं कर सकता कि मैं एक कस्टम बाइक बिल्डर के पास जाऊँ और मैं 6 महीने तक उसको अपनी बाइक दे दूँ और वो बनाता रहे उस पर। हाँ, तो इसलिए मैं कस्टमाइजेशन घर पे लाना चाहता था, तो इसलिए हमने लेदर ग्रिप्स बनाए थे। तो उस टाइम पे एक वेबसाइट थी, अभी भी है, बाइक एक्सिस, उस पर जितने भी कस्टम बाइक बिल्डर्स थे उनकी बाइकों पे लेदर के ग्रिप लगे रहते थे। अच्छा। मैंने कहा ये तो हम लोग बना सकते हैं, लेट मी पुट दिस टू द पीपल, एंड आई थिंक हमने उनका थोड़ा सा ख़राब कर दिया सीन कि अब उनकी बाइकों पे लगा रहे तो हमसे ख़रीद लेते हैं। हमने एक चीज़ नोट करी आपके रील्स में, यू गाइज कोलैब विद फॉरेन क्रिएटर्स मच मोर। जितना हमने देखा आपकी ब्रांड इंडिया के मार्केट में जितनी एक्सपेंड हो पाई, एक बताना कि मैं सही हुई या नहीं, उतनी उससे ज़्यादा आपकी बाहर के मार्केट्स में हुई है। एंड जितना हम देखते हैं क्रिएटर्स फ्रॉम इंडिया आर वे टू लेस एज कम्पेयर टू देम। वाई इज दैट? हमने क्या पाप करा है आप कि यू गाइस आर नॉट लुकिंग? यार देखो, मेरा मानना है कि जो मोटरसाइकिल की दुनिया है ना, उसको ना ज्योग्राफी से मत जोड़ो, उसमें इंडिया की ज्योग्राफी मत रखो। मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, दुनिया में मैं कहीं भी बैठा हूँ, मुझे मोटरसाइकिल पसंद है यार। हाँ, और भले ही मैं आपकी भाषा नहीं बोल सकता, पर हम दोनों जब मोटरसाइकिल देखते हैं तो ऐसे ही मुड़ के देखते हैं, अरे वाह मजा। हाँ, दैट्स कॉमन। तो इसलिए हमने कभी भेदभाव नहीं किया है। बट स्टिल कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा कि हम किसी भी क्रिएटर में कोलैब करने के लिए एज अ ब्रांड, मैं राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू अ ब्रांड, कि एज अ ब्रांड आप क्या देखते हो कि क्रिएटर को कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए, इस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए जो आपको इंडिया के क्रिएटर्स में नहीं मिल रहा? नहीं, हमें मिलता है। हम आपके पास आए या हमें मिला। हाँ, मेरा मानना क्या है कि अगर अच्छा आपको जानना है कि हम लोग क्रिएटर में क्या देखते हैं, हाँ, बहुत सिंपल है। पहला तो उसका जो मोटरसाइकिल का लाइकिंग है, हमारी मोटरसाइकिल की लाइकिंग से मैच करना चाहिए, इंटरेस्ट अलाइन करने चाहिए। हाँ, मतलब अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, हाँ, तो हम लोग आपको नहीं रीच आउट करते। बिल्कुल, राइट, बहुत सिंपल है। बिल्कुल। कुछ हैं बस स्पोर्ट्स बाइक वाले भी, बट उनका टेस्ट काफ़ी हद तक हमसे अलाइन करता है। हाँ, फिर वो फील्ड अलग हो जाएगी। नहीं, कुछ हैं, अभी भी है। वो मेरा एक दोस्त है यूएस में, वो MV ऑगुस्टा की वो जो सुपर वेलोचे, मैं तो बोल भी नहीं पाता क्या क्या होती हैं, वो सब चलाता है, बट उसका जो एस्थेटिक है ना, हाँ, वो हमसे तब भी अलाइन करता है। अच्छा, तो हम लोग उनसे भी बात करते हैं। हमारा सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग ये लाइक
और ये नंबर ऑफ फॉलोअर और कितना है कुछ नहीं देखते, ठीक है। हम लोग सिंपल देखते हैं कि जो क्रिएटर है वो कितना कंसिस्टेंट है, नाइस। कि वो हफ्ते में कितने बार कंटेंट डालता है, उतना ही चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में अच्छा करना है तो कंसिस्टेंसी की है। भले ही आज आप शुरू करो और आप कंसिस्टेंट हो, बिल्कुल, तो आप 2 साल बाद आप बड़े हो जाओगे, बिल्कुल, राइट। और भले ही आज आप बहुत बड़े हो और आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो 2 साल बाद आपकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। हमने देखा भी तो है यहाँ पे क्रिएटर्स को का डाउनफॉल भी देखा भी तो। हाँ। और बीइंग अ न्यू कंटेंट क्रिएटर, मैं एक चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली है। पहले मैं क्या करता था, आई यूज टू पोस्ट वीडियोस विद सॉन्ग्स, बाइक पे चलते हुए पोस्ट करना, ये सब। हाँ, ऑल्दो टाइम के साथ मैं अपनी क्वालिटी ठीक करता, बट मैं आईफोन के साथ शूट करता था, पोस्ट करता था। उसमें आई हैव नोटिस्ड कि जो आपने बात बोली, व्यूज़ डजेंट मैटर। मेरे को 5-5 मिलियन में व्यूज़ आए हैं, लेकिन उस पर फॉलोअर मेरे को 500 भी नहीं मिले। एंड अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर एक क्रिएटर का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, तो उसको तो कन्वर्जन चाहिए ना फॉलोअर्स में, उसको फॉलोअर्स में कन्वर्जन चाहिए अपना, ताकि तभी तो उसकी रीच बढ़ेगी। तो 5 मिलियन पे अगर मेरे को 500 फॉलोअर आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड कंटेंट। मैं उस कंटेंट को बढ़िया कंसिडर नहीं करूँगा। और अभी जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं डाल रहा हूँ कि लोगों को सिखा रहा हूँ मैं, कि और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ चीज़ों को। मेरे को 50,000 में 50, 60, 100 फॉलोअर्स आ रहे हैं, मेरे को 1 लाख में 200-300 फॉलोअर्स आ रहे हैं, तो मेरे को कन्वर्जन रेट ज़्यादा दिख रहा है। तो दैट्स ट्रू। क्रिएटर्स के लिए, हाँ, नए क्रिएटर्स के लिए मैटर करता है व्यूज़, लेकिन जब उनको पता चलता है ना कि भाई व्यूज़ का कोई लेना देना है नहीं टोटली, अगर देखा जाए, हाँ, वो एस्थेटिकली बढ़िया लगेगा कि हाँ, इसकी रील्स पे 2 मिलियन व्यूज़ आए हैं, लेकिन वो किस पे आए हैं, वो आपने एक ट्रांजिशन लगा दिया बस। तो यू आर टोटली राइट इन नहीं, हमारा काम सिर्फ कंसिस्टेंसी का है यार सौरभ। हमें ना हमारा इतना ही मानना है कि जो इंसान काम कर रहा है उसको हमें सपोर्ट करना है, पीरियड। अगर आपके पास 200 फॉलोअर होंगे पर आप रोज़ लगा रहे हो, तो हम लोग उतना ही देखते हैं। थैंक्स टू यू यार, आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते हो। हम लोग तो बस क्या बोलते हैं, थोड़े ग्लोरीफाइड मोची हैं, बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ। मैं आते हुए सोच रहा था कि आपका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। आई हैव नो आइडिया लाइक दैट, कि आप एज अ ब्रांड ओनर। मुझे भी आइडिया नहीं है पर नहीं, ये आपने इतना, जस्ट लुक एट दिस कैफे राइट हेयर, मैं वीडियो भी लगा दूंगा, इसमें अटैच कर दूंगा। टेल मी वन थिंग, कि जैसे आपने कहाँ से शुरू करा वो तो पता चल गया। एज अ ब्रांड ओनर आपका अगर क्या गोल है, कि अगर मैं भी ये सोचूं कि एक दो प्रोडक्ट्स मेरे माइंड में आते हैं कि यार काश कोई कंपनी ये बना दे, हो सकता है मेरे पास किसी दिन इतने पैसे आ जाएं, हो सकता है मैं छोटी मोटी चीज़ें शुरू कर दूं, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कुछ। तो वो मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ कैसे होती है? आपने हैंड ग्रिप से शुरू करा, बट उसके लिए भी तो कहीं पे अप्रोच करनी पड़ी होगी, किसी कारीगर से बात करनी पड़ी होगी, कैसे क्या ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? एक बेसिक सिर्फ ये, मैं आपके सीक्रेट्स रिवील करने की नहीं, एकदम कर दो सीक्रेट। देखो, सीक्रेट कुछ नहीं होते बिजनेस में, राइट। हर किसी को पता है हर कोई कैसे काम कर रहा है। जब हमने शुरू किया था तो मैं इसी सड़क पे ना, मेरा एक ऑफिस होता था, मैं बैंक में काम करता था। HR की नौकरी थी मेरी, और एक दिन ऐसे ही चला रहा था, यहाँ पे मेरी बुलेट होती थी, उस पर ऐसे इस आज से मतलब 8-9 साल पहले ये सड़क बड़ी प्यारी होती थी। अच्छा। ट्रैफिक होता नहीं था। हाँ। मेरा एक गुड़गांव में ऑफिस था, वसंत कुंज में घर था। ये सड़क पे 10 मिनट मिलते थे। उस 10 मिनट की सड़क पे एकदम अच्छे से ना पैर ऊपर करके, ऐसे वो जो लेग गार्ड के ऊपर पैर करके, मज़ा आ रहा है पूरी दुनिया में। तो एक वैसा ही दिन था, फरवरी का, आई थिंक फरवरी का मंथ था, एंड जा रहा था। तो मैंने कहा यार सिर्फ ये हो नहीं पाएगा, ये जो HR वाली नौकरी है ना। बट ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट दैन ये HR वाली नौकरी नहीं हो पाएगी। मुझे तब भी मोटरसाइकिल ज़्यादा समझ आती थी। अब मुझे, जैसे मैंने कहा कि यार जब मेरे को कुछ सुंदर बनाना था अपने मोटरसाइकिल, मुझे बन नहीं रहा था। तो मैंने कहा यार कुछ सुंदर बनाते हैं मोटरसाइकिल में। इतना ही ब्रीफ था, ये नहीं था कि हम लेदर बनाएंगे। लेदर का मैं लेदर का डिज़ाइनर नहीं हूँ। मैंने निफ्ट का एक रिटन टेस्ट दिया था, तो मैं फेल हो गया था। मैं 12वी पास करके जो निफ्ट का टेस्ट देते हैं ना, वो फैशन इंस्टीट्यूट, नेशनल फैशन डिजाइन और व्हाटएवर। ठीक है। आई हैव अ कजन इन दैट, आई गेस। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट शी इज अ फैशन डिजाइनर। हो सकता है निफ्ट में भी हो। हाँ, मतलब ऑल दोस फैशन डिजाइनिंग वाला जो स्कूल होता है, मैंने टेस्ट दिया था और मैं फेल हो गया था।
राइट। तो मैं फैशन डिज़ाइनर नहीं था, मैं HR की नौकरी करता था। अब ब्रीफ इतना ही था यार, कुछ कूल बनाएंगे। अब इस ब्रीफ के साथ आंखें खुल गई। मैं घर गया, मैंने अपने बीवी को बोला इसको जाना है। आप पहले से शुदा थे यहाँ पे, मतलब मैरिड थे आप? हाँ हाँ हाँ, अरे नाइस। हमें 2-3 साल हो गए थे। अब पता नहीं यार उसको क्या शौक चढ़ा, उसने कहा हाँ ये तो लॉजिकल काम तो है नहीं कि नौकरी छोड़ के ऐसे कुछ बनाओ जो आपको खुद नहीं पता आप क्या करने वाले हो, राइट। आप बस इतना ही कह रहे हो कि हम कुछ कूल बनाएंगे। एंड शी वाज फुल ऑन सपोर्ट। हाँ ये तो बड़ा कूल आइडिया है यार, पता नहीं उस वो किस जोन में थी। फिर मेरा एक दोस्त है, वो भी मेरा रूममेट होता था HR में, MBA स्कूल में। मैंने उसको फ़ोन किया तो कहते यार तो बहुत बढ़िया आइडिया है, तो आजा बियर पीते हैं, बात करते हैं। तो हमने उस रात को हमने बियर पी, हमने कहा यार ये अच्छा आइडिया लग रहा है, ये करते हैं। एंड देन ओवर द नेक्स्ट 9 months कहीं से उसमें बीच में मैंने कुछ बनाया कि यार ये बनाते हैं, ये बनाते हैं। उस समय पे था कि ऐसा हेडलाइट का ग्रिल बनाएंगे, हैंडल बार बनाएंगे, सबको दैट्स द फर्स्ट थॉट जब सबके दिमाग में आता है। पर वो किसी तरह ना मटीरियलाइज नहीं हो रहा था। फिर मुझे एक दिन पता नहीं क्या शौक चढ़ा, मैंने कहा यार ये लेदर की ग्रिप बनाते हैं। अब लेदर की ग्रिप बनानी है, लेदर की ग्रिप में एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो लगती है वो है लेदर। लेदर तो पढ़ा नहीं था। तो दिल्ली में हरदयान सिंह मार्ग, एक रोड है करोल बाग के अंदर, एक हरदयान सिंह मार्ग है, अच्छा, जो लेदर की मार्केट है। तो हम निकल गए ऐसी कि दुकान में जाते हैं, पूछते हैं अंकल लेदर समझा दो। तो हर दिल्ली वाला जो दुकान वाला होता है, अब मैं बस लेके निकल गया अपनी नोटबुक लेके। अब तो ड्राइंग भी नहीं, प्रोडक्ट बनाना थोड़ी आता है। हाँ हाँ। तो ड्राइंग पेपर पे बना रखी है कि अच्छा ऐसे देख सैडल बैग बन गया, ऐसे लेदर ग्रिप बन गया, ऐसे टैंक पॉच बन गया। ऐसे ड्राइंग पेपर पे जितनी आज भी उतनी गंदी करता हूँ, ठीक है। क्योंकि सीखा ही नहीं ना, कि स्कूल में भेजा ही नहीं कभी कि क्या कंप्यूटर पे कैसे बनाते हैं, कैड कैसे बनाते हैं, क्या है क्यों है। बिना स्कूल में जाए इतना सब कुछ सेटअप कर दिया। तो ये सब पेपर पे बनता है हमारा। आज भी नोटबुक खुलती है, वो मेरी आर्ट बुक खुलती है, उसके अंदर वही गंदा आर्ट होता है हर बारी। एंड गंदा था। द प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी रियली नाइस। हाँ वो बैठे रहते हैं, बनता रहता है। चलो फिर करोल बाग की आगे स्टोरी सुनाओ। करोल बाग में सारे दुकानदारों ने निकाल दिया। क्यों किसी एक 20 साल का बच्चा, आई थिंक 29 ईयर ओल्ड चल रहा है, जिसके जेब में पैसे नहीं है, जो पता है कि आपकी दुकान से कुछ नहीं खरीद रहा, और जा रहा है बोला अंकल एक बार समझाओ क्या लेदर क्या होता है। तो क्या करे, भगा देगा, टाइम नहीं है भाई, आगे चल आगे। हाँ दुकान वाले सारे भगा देते हैं। फिर एक दुकान वाले थे, उनका कोली लेदर था उनका नाम, उनने बैठा लिया मुझे। उनने कहा ठीक है मैं आपको समझाता हूँ लेदर कैसे बनता है। एंड देन तो उनने मेरी एक एक ड्राइंग देखी, उनने सारा अपने पीछे से लेदर निकाला, दिखाया मुझे अच्छे से। उनको पता था मैं तो कुछ नहीं खरीद रहा हूँ, 1 रुपये का सामान नहीं खरीद रहा हूँ, क्योंकि मेरे पैसे ही नहीं है ना खरीदने के। दैट वॉज द गाय हु टॉट मी व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लेदर, कि क्या लगता है, क्यों लगता है, ये आपको बनाना है तो किस चमड़े में बनेगा, कैसे बनेगा। फिर एक दोस्त था कानपुर का। तो कानपुर के स्कूलों में क्या होता है कि आपके कम से कम 3 दोस्त होंगे जिनके पास चमड़े की टैनरी होगी। चमड़े की? कानपुर इज योर लेदर हब। हाँ वो तो पता है। तो अगर आप कानपुर में स्कूल में पढ़े हो तो आपके 3 दोस्त होंगे आपकी क्लास में जिनके टैनरी होगी चमड़े की। अच्छा। हाँ तो उसने कहा देख मैं तो कानपुर में पढ़ा हूँ, मेरे 3 दोस्त हैं, तो बैठ मेरी वैगन-आर में। तो वैगन-आर में बैठा, हम लोग पहुँचे कानपुर। सो सबसे मिले, सबने भगा दिया कि भाई साहब, उनको प्रोडक्ट दिखाए थे, देखो ये बनाना है। बट इंडिया में क्या होता है ना, लोगों को प्रोडक्ट कॉपी करना आता है, बनाना नहीं आता। इन्वेंशन थोड़ी कम आती है क्योंकि हाँ वो नहीं आता ना, मतलब आप उनको बोलो कि यार वॉलेट बनाना है, बोलेगा अच्छा सैंपल ले आओ, वो सैंपल देके वॉलेट पूरा कॉपी कर देंगे। हाँ, इंडिया इज दैट मार्केट टुडे ऑल्सो। फिर वही चीज़ है ना कि आप इन्वेंट तभी कर सकते हो तब आपने उस चीज़ का या तो पढ़ा है या फिर एक्सपीरियंस है। हाँ और कॉपी तब कर सकते हो जब आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है। अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। नहीं, क्योंकि आप देखो ना, अगर आपको मानो शुरू कर रहे हो, आप कितने वॉलेट का ऑर्डर दे दोगे? 100 वॉलेट का ऑर्डर दे दोगे मैक्स टू मैक्स। बिल्कुल। वो पूरी जेब काट के। मतलब काम शुरू होने से पहले कानपुर डायरेक्ट कुछ क्या सीन था? हाँ तो सॉरी, हाँ तो फिर उसने अपनी वैगन-आर में बैठाया और हम कानपुर पहुंच गए। ठीक है। अब कानपुर में भी जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं या जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, उनको कॉपी करना आता है। वो बोलते हैं कि अच्छा आपको ये बनाना है, आप मुझे एक सैंपल ले आओ, उसको मैं कॉपी कर दूंगा। अब जब लेदर ग्रिप किसी ने आज तक बनाई ही नहीं, तो उसका सैंपल कहाँ से बनेगा? आप समझ रहे हो? लेदर ग्रिप तो हम ही ने बनाई थी। हमने सारे जितने प्रोडक्ट बने हैं हमने सबसे पहले बनाया उनको। हमारा लेदर ग्रिप सबसे पहले था। लेदर ग्रिप की इंस्पिरेशन भी तो मिली थी ना कहीं से?
लेदर ग्रिप की इंस्पिरेशन सिंपल थी ना, मैंने फोटो देखी थी कि यार ये सारे कस्टम बाइक बिल्डर्स लगा रहे हैं, उनकी लेदर ग्रिप पूरी होती थी, सिलाई होती थी उसके नीचे। अब मैं सिलाई नहीं करवा सकता लोगों में, तो मैंने कहा यार इसको एक काम करते हैं, इसके पीछे एक टेप लगाते हैं, इसको गोल घुमाते हैं एंड जैसे टेनिस की रैकेट चलती है उसी कंसेप्ट से लेके इसको आगे बढ़ाएंगे। नाइस। पर प्रोडक्ट नहीं एग्जिस्ट करता, आप समझ रहे हो, तभी हम लोग को लेदर ग्रिप से माना जाता है क्योंकि हमने बनाया है वो ग्रिप। हाँ, हमने पहला प्रोडक्ट वही था ना, तो दुनिया में पहली बार लेदर ग्रिप किसी ने अगर बाइक पे चढ़ाई है ऐसे करके, वो हम ही ने चढ़ाई है। एंड आई थिंक इट्स योर लक या फिर स्किल, कुछ भी मान लो, कि वो पहला ही प्रोडक्ट आपका इतना चल गया। कानपुर पे आपने करा कि हाँ उनसे बात करी, वो कॉपी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट फिर आपकी ब्रांड आगे कैसे बढ़ी, फिर आपने क्या? तो यार एक सज्जन थे जिनने मान लिया है करने को कि मैं बना दूंगा आपके साथ, आपको बैठना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ। तो फिर हमने बैठ के ग्रिप बनाए, टैंक पाउच बनाया। टैंक पाउच भी हमने सबसे पहले बनाया था। सबसे पहले हमने इतना सा टैंक बैग बनाया था जिसके अंदर आप सिर्फ फ़ोन और वॉलेट रख सकते हो। अभी भी है क्या वो? अभी बना तो हाँ, तो देखता हूँ मैं, देखा है मैंने, देखा। सो द आइडिया, उसका आइडिया क्या था ना कि जब मैं बाइक चलाता था तो उस समय कार्गो पैंट्स बड़े चलते थे, फैशन में थे 10 साल पहले। अभी दोबारा आ गए आ गए अभी दोबारा आ रहे हैं। तो जब फट जाती थी ना नीचे से पैंट, तो उसकी मैं पॉकेट काट लेता था। अच्छा। और पॉकेट के पीछे 4 मैग्नेट लगा देता था और उसको टैंक पे रख के उसमें अपना सारा सामान, क्योंकि मेरे जीन्स में सामान नहीं रह पाता था, तो उसके अंदर मेरा सामान जाता था। तो इसलिए जब शुरू करा था मैंने कहा यार इस चीज़ को मैं थोड़ा सुंदर बना देता हूँ, तो तब वैसे वो टैंक पाउच निकला था। तो वैसे ही धीरे धीरे करके वो लोग मानने लगे। कुछ लोग, जब हमने वॉलेट भी बनाया तो हमने कहा वॉलेट पे नया क्या कर सकते हैं। हाँ। तो बाइकर वॉलेट में क्या होता था, एक चेन होती है ऐसे बड़ी सी, देखिए वो बड़ी सी मोटी सी चेन लगाते थे बाइकर, वो हार्ली डेविडसन वाले। हाँ, वो थोड़ा माचो लुक देने के लिए। हाँ। तो हमने कहा इसको ना लेदर की डोरी बांध देते हैं यहाँ पे। सो दैट इज वाई हमने सबसे पहले लेदर की डोरी बांधी थी वॉलेट के अराउंड। तो जैसे अगर वॉलेट भी बनाएंगे तो उसमें खुद बनाएंगे यार, ये नहीं बनाएंगे कि यार एक वॉलेट लेके उसके ऊपर ट्रिप मशीन का थप्पा मार दो। अच्छा, एक चीज़ की लेदर ही क्यों? क्योंकि और टाइप के भी तो होंगे ना, फैब्रिक वगैरह मटेरियल तो दुनिया भर के हैं। तो और एक चीज़ और कि लेदर आई थिंक एक्सपेंसिव भी रहेगा, तो आप ना, तो आई डोंट थिंक आपने इन्वेस्टमेंट उठाई कहीं से। नहीं, जैसा आप बता रहे हो कि थोड़ी सेविंग होंगी, उसी में काम शुरू करना है, तो और काम शुरू भी करा जो मोस्ट एक्सपेंसिव रहेगा उस इंडस्ट्री में, तो वाई लेदर ओनली? यार वाई लेदर का कोई जवाब नहीं है अगर सच्चाई जाननी है। हाँ। तो सबसे पहले लेदर से शुरू हो गया। जब हमने लेदर ग्रिप बनाया था तो लेदर ग्रिप बना था, राइट, और वैसे ही वो लेदर बन गया। मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए हम उस काम में ना आलसी होते गए, विच मीन्स कि हमने लेदर के अलावा कोई और मटेरियल एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा। हमने पहला लेदर ग्रिप बनाया, फिर हमने उसका टैंक पाउच भी बनाया था लेदर के अंदर ही, फिर हमने की रिंग्स बनाए थे, राइट, फिर हम जितना सामान बना रहे सब लेदर में बन रहा था। तो वैसे वो लेदर कंपनी बन गई, बट लेदर की कोई बैकग्राउंड नॉलेज कुछ नहीं था। कंसिडर मी एज अ कंप्लीट बिगिनर, जो कि मैं हूँ, कि भाई एक चीज़ सटकती है कि इन्होंने वो मटेरियल ही क्यों चूज़ करा। एक तो सबसे एक्सपेंसिव, दूसरा इतनी कॉमन सेंस मैं लगा सकता हूँ कि लेदर इतना आसान नहीं है उस किसी भी शेप में डालना या फिर एक अपने मन चाही शेप में डालना। आई डोंट थिंक लेदर इतना कंपेटेबल होगा उन चीज़ों के साथ। तो क्यों खुद को चैलेंज करना कि भाई बिजनेस चलाना है और मुश्किल अपने लिए मुश्किल करना है, ये क्या? नहीं, बिजनेस नहीं चलाना है। सबसे पहले सिंपल लॉजिक था कि कुछ सुंदर बनाना है। बिजनेस तो बहुत दूर की बात, बिजनेस तो हमें आज भी चलाना नहीं आता, ठीक है। आज भी सुंदर पहले बनेगा, फिर देखा जाएगा कि ये बिक सकता है नहीं बिक सकता। मुझे नहीं पता लोग क्यों खरीदते हैं। अगर आप सच्चाई जानिए मुझसे, जो हमें लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे जेन्युइनली नहीं पता क्यों खरीदते हैं। जब हमने शुरू किया था मुझे लगा था कोई नहीं खरीदेगा, बड़ा अच्छा लग रहा था यार बनाना, मज़ा आ रहा था, तो मज़े में हम बनाते जा रहे हैं। आज भी वही कर रहे हैं, आज भी हम लोग मज़े ही कर रहे हैं। मतलब अगर आपको सच्चाई जाननी है तो लेदर क्यों था ये नहीं मुझे पता। जैसे आपने पहले बताया था ना कि फैब में आपका बिजनेस शुरू हुआ था, आपको आइडिया मिला रोड पे बाइक चलाते टाइम। द सेम थिंग हैपन टू मी। इट वाज फैब 2023। मैं स्पीति वैली गया था विद माय फ्रेंड हु इज़ अ
हु हैपन्स टू बी अ बिजनेसमैन टू, और आई जस्ट नोटिस्ड ऑन दैट ट्रिप कि भाई मेरे पास ऑफिस से कॉल्स आ रही हैं कि ये रिपोर्ट कैसे बनेगी, वो रिपोर्ट कैसे बनेगी, एंड वो बंदा मज़े कर रहा है ट्रिप पे कि हाँ चलो फ़ोन पे एक बार बता दिया कि हाँ आज ये काम करना है, वो काम करना है, उसके हेल्पर अपने आप काम कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक हाँ चलो, हाँ मेरे को ये पता है कि हाँ बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, मतलब बैक एंड पे जो चीज़ें चलती हैं वो सबको पता नहीं चलता कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट बंदा खुद के लिए काम कर रहा है ना। आप अभी खुद के लिए काम कर रहे हो, आपको ये पता है कि हाँ मैं अगर सुबह उठूंगा कि अगर कोई काम हुआ तो वो खुद के लिए करूँगा, मेरे को मज़े आएंगे वो चीज़ क्राफ्ट करने में या फिर कुछ भी करने में। और ये डिसीज़न आपका था कि हाँ मेरे को ये ट्रिप मशीन नाम की एक ब्रांड बनानी है और इसी पे काम करना है मेरे को। इस पे आप किसी और को नहीं बोल सकते कि हाँ यार ये तो उसने चलवा दिया। हमारा क्या है, जॉब करने वालों का जो मिल गई वही करनी पड़ेगी ना, जो काम मिला वही करना पड़ेगा। और उस काम में आई डोंट थिंक किसी को कोई ये बोल सकते यार मेरे तो मज़े हैं, मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं अकाउंटिंग एंट्रीज करता हूँ, मैं जीएसटी कलेक्शन का डाटा सीए को भेजता हूँ ना, नहीं आई डोंट थिंक उसमें कोई ये बोल सकता है। तो फैब में आपके जैसे ही फैब में मेरा क्लिक करा था कि हाँ यार कुछ तो करना है। और मैं काफ़ी दिन से पॉडकास्ट भी देखता हूँ इन्फॉर्मेशंस के लिए, थोड़ी नॉलेज गेन करने के लिए। तो आई थॉट यार पॉडकास्ट करें। तो घर आने के बाद रिसर्च करी थोड़ी कैसे पॉडकास्ट करते, कहीं कुछ नहीं मिला। ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं ना पॉडकास्ट के, माँ कसम मेरे को वीडियोग्राफी का कुछ नहीं है, एबीसी भी नहीं पता था। और जो जान लगी मेरी ये ढूंढने में, माइक का पता चल गया। मैंने देख लिया कि राज शमानी है वो यार रोड के ये वाले माइक यूज़ करता है। फिर अमेज़ोन पे ढूंढोगे ये माइक्स कैसे होंगे, माइक्स मंगवा लिए। अब माइक्स मेरे पास आ गए घर पे, अब मेरे को ये नहीं पता इनकी आवाज़ कहाँ पे रिकॉर्ड करूँ, मेरे तो ये था बस ये लगा दिए हो गई रिकॉर्ड। फिर मेरे को पता चला कि यार कोई जूम का रिकॉर्डर भी आता है। अब वो देखा यार 40,000 का रिकॉर्डर, फिर रिकॉर्डर लिया। अब मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डर तो ले लिया, अब इसको क्या करूँ, फिर ये XLR केबल्स लो, फिर कैमरा कैसे कनेक्ट करो। तो इट वाज सुपर फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन उस काम में मज़े आ रहे थे। मैं सारी रात बैठ के वीडियोस देख रहा हूँ यार इसको बस कनेक्ट कैसे करना है। मैं चंडीगढ़ घूमने गया, मैंने एक ऑडियो स्टोर देखा, मैं वहाँ पे ओनर से पूछ रहा हूँ कि मेरे पास Zoom H6 और रोड का पॉड माइक है, उसमें रिकॉर्ड कैसे करूँ। वो बोला भाई तूने लिया क्यों। मैं सेक्टर 34 की मार्केट घूम रहा था चंडीगढ़, वहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पे बोला कि मेरे पास ये रिकॉर्डर है, ये है वो है। बोला भाई पहले पता तो करना चाहिए ना कैसे क्या होता है। तो हसल हर चीज़ में है, लेकिन एक बात नोट करिए कि बेशक मेरे को इतनी प्रोग्रेस नहीं दिख रही मेरे काम में, बेशक ना दिखे, लेकिन जब भी मैं पॉडकास्ट शूट करता हूँ ना, आई फील दैट पीस कि हाँ मेरे को किसी की ये नहीं सुननी कि यार ये कैसे, ये तूने पॉडकास्ट पूरी क्यों नहीं करी। मैं चाहे 1 महीने में पोस्ट करूँ, 2 महीने में 4 करूँ, मेरे को मज़े आएंगे उस चीज़ में। दैट्स व्हाट इट फील्स लाइक टू बी अ सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर अपने लिए काम करना। देन आई वुड लाइक टू डू इट फॉर माई होल लाइफ, बेशक उसमें मेरे ऑफिस से ज़्यादा काम करना पड़े। ये देखो मेरा मानना है कि जब तक आपको मज़ा आ रहा है ना, तब तक समय का फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना समय लग रहा है उसके अंदर। अभी आप 25 साल के हो, हाँ, आपको वो काम करना चाहिए जो आप कह सको कि अगले 40 साल तक मैं ये काम कर सकता हूँ। यस, राइट, क्योंकि अगर आप अगले 40 साल तक वो काम नहीं कर सकते तो आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि 25, 40, 65 साल की उम्र में अगर आप कह रहे हो कि यार अभी भी मुझे मज़ा आ रहा है करने में, तो करो। तो उसमें ना इवेंचुअली मान के चलो कि 5% ही बढ़ रहे हो जिंदगी में, राइट। तब भी 5% 40 साल के बाद कितने ज़्यादा हो जाते हैं यार। बिल्कुल। और वो जो स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन लाइफ होते हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, ये देख के कि यार अरे वो तो अगले एक रात के बाद ही वो तो बड़ा बन गया, ओवरनाइट उसने 100 करोड़ की फंडिंग उठा ली, वो तो करोड़पति हो गया, कल तक तो हमारे साथ घूमता था, जिसके बाद बेंटली आ गई। उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, क्योंकि हमें तो अगले 40 साल करना है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए हमने फंडिंग नहीं उठाई, बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ना ये एक्सेल शीट नहीं कर सकता। मैं एक अच्छा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं हूँ, ठीक है। अब मेरे बहुत सारे दोस्त कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत अच्छा करते हैं, एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर व्हाट दे डू, क्योंकि उनके पास जो वो स्किल है वो कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना और एक सिस्टम के अंदर बैठ के उस सिस्टम को समझना और उस सिस्टम में ग्रो करना। अगर आप आज आप
कुछ भी कह लो मुझे, अगर आप एक सुंदर पिचाई को पकड़ लो, हाँ वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है बिल्कुल, एट द टॉप ऑफ हिज लेवल, राइट। फूड चेन के ऊपर बैठा है ना वो तो। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट की नौकरी खराब है, वो एक स्किल सेट अलग है, राइट, और हर इंसान अलग है। अगर तो इसलिए कॉर्पोरेट में जो ग्रो करते हैं ना, मेरे बहुत सारे दोस्त एकदम टॉप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी रिस्पेक्ट अलग है मेरे अंदर, क्योंकि मेरे को वो नहीं आता करना। मेरे को क्या करना आता है, मेरे को मोटरसाइकिल चलानी आती है, और ऐसे ऐसे ना ऐसे फकैती काटते काटते कुछ ना कुछ हंसते हंसते कुछ करते रहो, और बनता रहता है, कुछ कुछ होता रहता है, लोगों को देख के लगेगा बड़ा कूल है। बट मेरी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी और हर तीसरे आदमी की ज़िंदगी सबकी अलग है। मेरा मानना है जिसमें मज़ा आ रहा है वो करते रहो, जिसमें आप अच्छे हो वो करोगे, 5% ग्रो करो हर साल, क्या जरूरत है 50? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। डबल करने की क्या जरूरत है? एक बात बताओ, क्यों डबल करना है आपको? अभी काफी क्या कर लोगे डबल करके? हाँ, हर साल डबल करते रहूँगा और मैं बन जाऊँगा, क्यों? मतलब यार इतनी सीरियसली क्यों ले रहे हो ज़िंदगी को? अच्छा, एज अ आपने अभी बताया कि हमने फंडिंग इसलिए नहीं उठाई, रीज़न पता चल गया मेरे को कि आपको अपनी लाइफ में फ्यूचर में क्या चाहिए, आप जो काम कर रहे हो आप उसमें खुश हो, बट एज अ बिजनेस ओनर भी हो। ये तो आपका हो गया एक पर्सनल साइड। एक दूसरी साइड भी होगी जब आप जो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचते होगे कि एट द एंड ऑफ द डे है तो देखो बिजनेस, बेशक आप जो नहीं यार, देन क्या, देखो जब हमने शुरू किया था ना, मैं बताता हूँ, मैं अपना विजन बताऊंगा ना तो आपको लगेगा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को ना एक अपने ऑफिस में ना शॉर्ट्स पहन के जाना था। मैं बैंक में काम करता था, शॉर्ट्स नहीं पहनना अलाउड था, तो मेरे को शॉर्ट्स पहन के जाना था। मेरे को अपने ऑफिस में एक डॉगी चाहिए था, अच्छा, ठीक है। तो जब हमने पहला ट्रिप मशीन जब खोला तब तो एक छोटा सा कमरा था, फिर जब सेकंड ऑफिस जो लिया उसमें हमने एक वो प्लॉट ले लिया था जिसके अंदर वो 25% बना होता है, हल्का सा प्लॉट में कमरा बना ताकि उनको टैक्स ना लगे, और बाकी सिर्फ गार्डन होता है। हाँ, तो वो हमने ले लिया था, और उसके बाद मैंने कहा कि अब आ गया है, क्योंकि ना डॉग्स को रखने के लिए उनको खेलना ज़रूरी है। हाँ, तो हमने कहा हम तभी लेंगे जब डॉगी खेल सके। हाँ। तो मैंने फिर एक हमारा पहला डॉगी आया, अब तो 4 है हमारे पास। तो आइडिया यही था कि मेरे रूल्स के हिसाब से कम चलेगी ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी और वो कहते हैं ना पर्सनल प्रोफेशनल को अलग अलग रखो, मेरे को नहीं होता अलग अलग, मेरे को एक ही चीज़ पता होती है। तो मेरा पर्सनल प्रोफेशनल एक ही है, तो मेरा वो मैं चारों मेरे डॉगीज़ मेरे गाड़ी में बैठते थे, हम लोग दफ्तर जाते थे, वो लोग वहाँ खेलते थे, दिन रात खेलते थे। उनको मैं शाम को बैठाता था, घर आ जाता था, राइट। मेरे को वो ज़िंदगी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को वो ज़िंदगी समझ आती है कि यार एक तरह की ज़िंदगी जीनी है। अब मेरे को जो ज़िंदगी जीनी है उसमें मेरे ज़िंदगी में मुझे मोटरसाइकिल अच्छी लगती है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा राइडर नहीं हूँ, बिल्कुल, कि यार मैं 10 लाख किलोमीटर चला लूँगा, और वो सब करना ही नहीं है मुझे लाइफ में, ठीक है। मैं तभी बाइक चलाऊँगा जब मुझे मज़ा आ रहा है चलाने में, मैं ज़बरदस्ती का नहीं चला रहा हूँ। उसमें बिजनेस साइड कहाँ से आता है नहीं आता है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि अगर जो आपको ज़िंदगी चाहिए और आपको मिल जा रही है, तो ज़बरदस्ती का क्यों कहना कि यार अच्छा अब इतना ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, क्या हो जाएगा उससे? हाँ, ये आपका पर्सपेक्टिव ना काफ़ी अलाइन करता है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, मेरे को भी कुछ ऐसे ही गोल्स हैं। शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है कि मैं जैसी लाइफ चाहूँ मेरी वैसी हो, बाद में हो सकता है कि भाई डिवाइड हो जाए, कि हाँ कोई बिजनेस ओरिएंटेड हो जाए, कोई सेम उस ट्रैक पे चले जैसे आप चल रहे हो कि मेरे को तो लाइफ ही ऐसी चाहिए। और ये थिंकिंग काफ़ी कम लोगों की हो सकती है, क्योंकि पैसा दिखने के बाद ये होता है कि यार स्कोप है, अभी मैं एक 10 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास है स्कोप कि मैं उसको 10 गुना कर सकता हूँ। हाँ, तो 2 स्कोप्स हैं, मैं उसको 100 कर दूं या फिर मैं 10 ही रखूं और इसमें खुश रहूं, ताकि मेरी लाइफ में कोई ज़्यादा वेरिएबल ना आए, मैं खुश रह सकूं, तो इट्स गुड। बट मैं आते टाइम सोच रहा था कि आई वुड आस्क यू दिस, कि जैसे आपकी एक ब्रांड है, ट्रिप मशीन है, वो उसके पास आई थिंक, क्योंकि आप अब्रॉड में काफ़ी एक्सपेंड कर चुके हो मेरे हिसाब से, तो आपके पास अभी स्कोप है उसको, जैसे अभी ये एक
आउटलेट मान लो आपका ट्रिप मशीन का, फॉर एग्जांपल आउटलेट मान लो, आपके पास ऑप्शन है कि इसको एक्सपेंड आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। अगर बिजनेस ओरिएंटेड हो तो आप फ्रेंचाइजीज भी गिव कर सकते हो, दे सकते हो लोगों को, या फिर आप खुद से भी कुछ स्टोर्स वगैरह या फिर कुछ और एक्सपेंड कर सकते हो। उस बारे में अभी कुछ है आपकी थिंकिंग या फिर क्या? यार हम तो आज के लिए जीते हैं। अगर कल मेरे को तो ये कैफ़े भी ऐसे ही खुला था कि यार एक काम करते हैं ना, कैफ़े खोल लेते हैं, ठीक है, बतेरे कैफ़े हैं। हमें बोला कि 95 और 99 आई डोंट नो दैट परसेंटेज कि वो बंद हो जाते हैं। होता है ये भी प्रॉफिटेबल है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अच्छा लगा था कैफ़े बनाना, तो हमने ये कैफ़े ग्राउंड अप बनाया था। इसके पहले ये बैरन लैंड था, ठीक है, दीवारें हमने खुद खड़ी करी थी, ये डिज़ाइन होगा, ये ऐसे दिखेगा, ये सब खुद इन्विजन करके स्क्रैच से बना। आई कैन सी दैट। ये नहीं कि एक कमरा ले लो उसके अंदर आप थोड़ा प्लेस कर दो और बना दो। तो हमें अगर मज़ा आ रहा है करने में तो हम करेंगे। दूसरा कैफ़े भी जब खुलेगा, अगर खुलेगा तो वो इसीलिए खुलेगा क्योंकि वो मज़ा आ रहा था बनाने में। अगर मज़ा नहीं आ रहा बनाने में तो नहीं बना रहे। आई नो आप जितने पैसे बना देते आई नो कि आई एग्री, मैंने पहले भी बोला है कि आपको लाइफ में और इन चीज़ों में मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट एक चीज़ जो मैं देख सकता हूँ ना आपसे बात करके, कि हो सकता है एक दिन आपको बिजनेस ओरिएंटेड होना पड़े, आप खुद के लिए नहीं। मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को एकदम नहीं आता बिजनेस करना यार, थोड़ा बहुत आता है। नहीं, बिजनेस आता है तभी आपने ये चीज़ें खड़ी करी हैं, इतनी आप सक्सेस मिली है आपको। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक दिन हो सकता है कि आपको ये सोचना पड़े कि हाँ चलो अब प्रॉफिट्स के ऊपर ध्यान देते हैं। हो सकता है प्रॉफिट हम पहले दिन से ध्यान देते हैं, आप यही समझ नहीं पा रहे हो। फ्रॉम डे वन द जॉब इज प्रॉफिट कमाना है, टू बी प्रॉफिटेबल। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे ना तभी, जैसे हमें क्या करना है, हमें सुंदर चीज़ें बनानी है। अगर मैं पहले प्रोडक्ट से प्रॉफिट नहीं बनाऊंगा तो मैं उसी का प्रॉफिट तो सेकंड में लगाऊंगा ना यार, फिर वहाँ वो मैं सेकंड का प्रॉफिट थर्ड में लगाऊंगा। सस्टेन करना है तो प्रॉफिट तो अब मेरे पास 3 प्रोडक्ट हो जाएंगे, मैं तीनों का प्रॉफिट चौथे में लगाऊंगा, हाँ, और वैसे ही वो बढ़ेगा, फिर काम उतना ही है, एक्सपेंड होता है। दूसरा तरीका ये, आप फंडिंग उठा लो और आप 100 प्रोडक्ट बना दो, बिल्कुल, और आप उनको लॉस पे चलाओ, कुछ लॉस पे चल रहे हैं, कुछ प्रॉफिट पे चल रहे हैं। वो वाला प्रॉफिट, वो वाला मार्जिन हमें नहीं आता, हमें आता है धीरे धीरे बनाना, स्लो एंड प्यार स्टडी विंस मोहब्बत द से रेस। बनाएंगे। सही है। प्रॉफिट कमाना एक हमारे बिजनेस का मॉडल है, कोई सोशल सर्विस नहीं है, बट वो प्रॉफिट इसीलिए कमाया जाता है क्योंकि ताकि हम इस चीज़ को और अच्छा कर सकें। अगर आप एक ग्रिप से शुरू करके 200 प्रोडक्ट बना सको तो जेन्युइनली वही काम है ना, समझ रहे हो। एक ग्रिप अगर 200, आज 200 प्रोडक्ट है, अगर वो एक ग्रिप 200 प्रोडक्ट बना देता है तो वो बिना प्रॉफिट के नहीं बनेगा। हाँ, और आप समझ रहे हो? अब समझ रहा हूँ मैं। लेकिन आप बोलोगे कि मैं हर चीज़ में गिनूं कि यार इसमें 10 रुपये का प्रॉफिट है और उसमें 8 रुपये का प्रॉफिट है, तो वो मुझे नहीं आता कि किस में 8 बन रहे हैं, किस में 6 बन रहे हैं, किस में 4 बन रहे हैं और किस में 20 बन रहे हैं। मुझे इतना आता है कि यार एक सामान बनाया है, इसको इतने में बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा, राइट, एंड उस प्रॉफिट को हम और यूज़ करेंगे और चीज़ें बनाने में। नाइस, राइट, ये कैफ़े बनाने में पैसे लगे हैं, इसके पैसे उसी सामान से आए हैं जो सामान बिकता है। वो सामान नहीं बिकेगा तो कैफ़े नहीं बनेगा। दूसरा कैफ़े जब बनेगा, अगर बनेगा तो वो तभी बनेगा जब ये कैफ़े पैसे बना के देगा। इस कैफ़े के जब पैसे बनेंगे तो वो दूसरा कैफ़े बनाएगा। मैं प्रोडक्ट का पैसा नहीं लगाऊंगा कैफ़े के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट का पैसा हमने एक बार लगाया है कैफ़े बनाने में। अभी कैफ़े ही कैफ़े बना सकता है, तो अगर इसने बना दिया तो चलेगा आगे। हाँ हाँ, बट हाँ, कोई जल्दी नहीं है, ये नहीं कि अगले साल बनाना है, 5 साल में बनाना है, क्योंकि अगेन मुझे अगले 30, 40, 50 साल जितने साल जिएंगे उतने साल करना है। तो जब आपको खेलना ही 30 साल तक है तो कल बनाने की क्या ज़रूरत है? लंबा गेम खेलो तो हाँ, धीरे धीरे खेलो। टेंशन हमारे बिजनेस में होती है, बट जब तक मज़ा आ रहा है तब तक करेंगे। जिस दिन मज़ा आना बंद होगा उस दिन बंद ही कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट, बट वो मज़ा आना बंद नहीं होगा, क्योंकि ना अच्छा लगता है मोटरसाइकिल चलाना। नहीं, जिसकी शुरुआत ही ऐसे हुई हो कि भाई हमें तो यही काम करना है, तो आई डोंट थिंक वो बंद करना। हाँ यार, अपने काम में जो मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस,
अपने काम और कॉर्पोरेट जॉब में, कि अपने काम में ना प्यार बहुत मिलता है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट जॉब में जो मेरे को लैकिंग लगती थी इज़ जो आपको प्यार नहीं मिलता। आपका बॉस, अगर आपका बॉस अच्छा होगा तो आपको 3 महीने में एक बार बोल देगा हाँ बहुत बढ़िया काम किया तूने। यस। यहाँ पे ना रोज़ बोलते हैं लोग, वो बड़ा एडिक्टिव है यार। क्लाइंट्स भी बोलेंगे, कस्टमर्स भी बोलेंगे। बड़ा एडिक्टिव है वो। That's जो आपके इंस्टाग्राम पे आपको कमेंट्स आते हैं ना अच्छे अच्छे, वो रोज़ आते हैं, वो बड़ा एडिक्टिव है वो। और क्या सिद्धार्थ क्या बढ़िया प्रोडक्ट बना है, क्या काम कर रहा है। वो ना उसके बाद ना वो एनर्जी देता है। अगर आप वो कल से बोलने लगे कि यार ये क्या बकवास वीडियो बना रहा है, क्या बंद कर इसको, भाग जाए यहाँ से, वो फिर वो डीमोटिवेटिंग हाँ, होता है। लेकिन अगर आप अपने मन से, अपने दिल से बना रहे हो ना, तो वो आएगा नहीं। थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन मोटा मोटा 90% 95% लोग अच्छा ही बोलेंगे, 5% खराब बोलेंगे यार। उनको तो बेचारों की लाइफ खराब है, तो वो अपना लाइफ का खराब कहीं तो निकालेंगे। कुछ हैं प्रोफेशनल हेटर्स, वो हर फील्ड में मिल जाएंगे आपको। आप कहीं भी चले जाओ, एज अ ब्रांड भी मिलते होंगे आपको। हाँ कि यार ये क्या बना दिया, तो है ही नहीं। लेकिन हमें तो रोज आता है ना कि यार ये क्या चमड़ा लगा रहे हो बाइक पे। बाइक पे चमड़ा लगाना इज द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल थिंग टू डू टुडे इन द कंट्री, बिकॉज इफ यू लुक एट आवर वेदर, यहाँ तो यहाँ धूप पड़ रही होती है। अच्छा, जिस धूप में चमड़ा गायब हो जाता है, फेड हो जाता है। आई एम वन ऑफ बारिश देम बाय पड़ती द वे। है, हाँ बारिश पड़ती है, हाँ। बारिश में चमड़ा खराब हो जाता है। विंटर्स में चल जाता है, ठीक है, स्प्रिंग में चल जाता है। चमड़ा बाइक पे लगाना इज द मोस्ट इम्प्रैक्टिकल थिंग टू डू टुडे, बट इट इज ऑल्सो द कूलेस्ट थिंग टू डू टुडे। टिल इट इज कूल वी विल डू इट। मेरी स्टोरी देख लो ना, जैसे मेरे पास वो स्ट्रैप्स हैं फ्रॉम ट्रिप मशीन, मैंने लगाए अपनी बाइक पे। मेरे को इतने अच्छे लगे कि मेरा मन नहीं करा उनको टेस्ट करने का। टू बी ऑनेस्ट, एज अ कंटेंट क्रिएटर मेरा काम है कि मैं, अगर किसी ब्रांड ने मेरे को कुछ प्रोडक्ट भेजा तो मैं उसको धड़ल्ले से यूज़ करूं, उसका जितना बढ़िया मैं देख सकता हूं उसको एक्सपेरिमेंट करके वो करूं मैं। बट दैट प्रोडक्ट इज़ सो नाइस। आप सामने हो तब नहीं बोल रहा। मेरी अभी रिसेंट की मैं फ़ोटोज़ दिखा दूंगा आपको, नहीं दिखेगा मेरे टैंक के ऊपर। वो जिस बॉक्स में मेरे पास आया था उसी बॉक्स में रखा है। मैंने शूट करने के लिए लगाया उसको और वापस उतार के उस बॉक्स में डाल दिया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया मैं दिल्ली रहता हूँ और देयर आर चांसेस कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए घर पे। तो मैंने सोचा कि, और घर पे मेरे पास गराज है मेरा खुद का, तो तब के लिए मैंने प्लान करा कि यार तब जाके मैं इसको इंस्टॉल करूँगा ताकि मैं इसको संभाल के अपने अच्छे से शेडो में बाइक को खड़े कर सकूँ, यूज़ करना हो तभी निकालूँ।